हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 में श्लोक संख्या 3। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, कि तुम हे अर्जुन नपुंसकता की बातें मत करो। क्लैब्यम का मतलब है नपुंसक, है ना। तो जिसके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, तो ये बड़ी निंदा की बात है ना। तो पुरुषों के बीच में ये बड़ी निंदा की बात है कि तुम जो है ऐसी बातें कर रहे हो जिसमें तुम्हारे पास मानो कोई पराक्रम ही नहीं है और तुम इतने अधिक डरे हुए हो, तुम्हारे अंदर जरा भी साहस नहीं युद्ध करने का, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, है ना। तो क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते, तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जो आज तक युद्ध से कभी भागे नहीं, पीछे नहीं हटे। यदि देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज को भी युद्ध छोड़ के कभी भागना पड़ा, यहाँ तक कि भीमसेन को भी युद्ध छोड़ करके कभी भागना पड़ा, और नकुल सहदेव सबको, और भीष्मदेव कभी जो है कई बार युद्ध में ऐसा होता कि सारथी मर जाए तो घोड़े रथ को लेकर के भाग जाते हैं। द्रोणाचार्य का भी यही हाल कि सारथी मर जाए तो घोड़े लेकर के रथ को भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से पराजित हो ही जाते हैं और युद्ध से भागना ही पड़ता है। तो केवल एक अर्जुन ही ऐसे हैं जो युद्ध छोड़ करके आज तक कभी नहीं भागे। उनके जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया कि युद्ध छोड़ना पड़े। तो अर्जुन के लिए ये जो है जो बातें हैं ये शोभा नहीं देती। तो भगवान कहते तुम्हारे लिए ये जरा भी शोभा नहीं देता, है ना। नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की जो दुर्बलता है अति तुच्छ है। तो अर्जुन तो सोच रहे हैं कि बड़े महान विचार हैं मेरे, और मैं इस प्रकार से अपने कुटुंब को सुख प्रदान करने के लिए राज्य का त्याग कर रहा हूँ, अपने सुखों का त्याग कर रहा हूँ, और ये लोग इंद्रिय भोग करें और मैं जो है जीवन भर के लिए कष्ट सहन करूँ। तो अर्जुन तो बड़ा त्याग समझ रहे हैं इसमें, लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, हृदय की दुर्बलता अत्यंत क्षुद्र है, बहुत तुच्छ है। तो जिस प्रकार से गांधी जी का जो विचार है वो बड़ा महान माना जाता है कि भारत देश के लिए उन्होंने अपने जीवन के सब सुखों को त्याग दिया, लेकिन वास्तव में है क्या कि अपने देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग किया, कि वे जो है किसी प्रकार के सुखों को नहीं भोगते थे, क्योंकि वो चाहते भारत का प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। तो इंद्रिय तृप्ति के संबंध में वो जो है अपने देश को सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में इंद्रिय तृप्ति के द्वारा जीव इस भौतिक संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता है जब तक वो कृष्ण की भक्ति ना करे। तो कृष्ण का संदेश ना दे करके अगर आप अपने देशवासियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं तो उससे ना तो आपके देशवासी प्रसन्न होंगे और ना श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर ये हृदय की दुर्बलता ही मानी जाएगी, ये हृदय की महानता नहीं मानी जाएगी। तो अर्जुन के लिए भी जो है भगवान जो कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय की महानता नहीं है, ये हृदय की दुर्बलता है और ये तुच्छ है, इसको त्याग करो। और भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ परंतप, कि तुम उठ करके खड़े हो जाओ। परंतप यहाँ अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। तो परंतप का अर्थ क्या है? परम का अर्थ है शत्रु और तप का मतलब तपाने वाला। तो अर्जुन शत्रुओं को तपाने वाले हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं तो उनकी थकान गायब हो जाती है। चाहे जितने भी शत्रु हों, चाहे जितनी भी संख्या में शत्रु हों, अर्जुन जो है जब बाण चलाते हैं तो ऐसे उनके जो बाण होते हैं कि जितने शत्रु हैं वो सब उसी प्रकार भागते हैं। जैसे सूर्य अगर बहुत तपता है गर्मी की ऋतु में तो लोग जो है उस ताप को सहन नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन युद्ध में सूर्य की तरह अपने शत्रुओं को तपाते हैं, इसलिए उनका नाम है परम तप। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपने शत्रुओं को तपाना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो, अपने शत्रुओं को जो है इंद्रिय तृप्ति प्रदान करना चाहते हो और अपने शत्रुओं की रक्षा करना चाहते हो, उनके अधर्म
की रक्षा करना चाहते हो, उनके पाप का समर्थन करना चाहते हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे हृदय की ये तुच्छ दुर्बलता है। हरे कृष्णा।